इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य श्रीमती विमला, संजय जी, अंतिमा जी, आयुष जी श्रेष्ठी, जिनम जैन, इधर से जिनम जैन झांझरी परिवार को मिला है। पधारें, पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। अन्य जिन्हें भी हो गया, अन्य जिन्हें भी सौभाग्य मिला है वह पधारें और भक्ति कलश स्थापित करें। श्री संजय जी किशनगढ़ से जो हमारे मध्य पधारें, एक भक्ति कलश आपके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। आइए हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर, जहां हम सब श्रवण करेंगे, श्रीफल भेंट करें। आज की जिन्हें सौभाग्य मिला है इन सौभाग्यशाली परिवारों का सत्कार करें। और ललितपुर जैन समाज से जो हमारे मध्य अतिथि जन पधारे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा पूज्य श्री का आशीष प्राप्त करें। हमारी समाज जन उनका पीठ वस्त्र पहनाकर कमेटी का स्वागत अभिनंदन करेगी। पूज्य श्री से प्रार्थना, अपनी देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जहां जहां भी पधारते हैं भक्ति कलश रखने के लिए पधारें। सभी श्रद्धालुओं को भक्ति कलश प्रदान करें। हमारे मध्य बेगमगंज से भी परम गुरु भक्त पधारे हैं, पूज्य श्री का आशीष प्राप्त करें। और सभी अतिथियों से निवेदन, अग्रिम पंक्ति में अतिथि दीर्घा में विराजें। कलश स्थापित करता भी विराजें। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक दिवस मोक्ष सप्तमी के रूप में भव्य विशाल समारोह के रूप में 31 जुलाई को मनाया जाएगा। 9 अगस्त एक ऐसा दिवस जिसे श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 700 मुनिराजों की को हम यहाँ पूज्य गुरुदेव की श्रीमुख से 700 अर्घ्य समर्पित करेंगे। और ये सौभाग्य देश भर के तमाम भक्तों के साथ स्थानीय भक्तों को भी मिलेगा। आने वाली 9 तारीख को, 9 अगस्त को यह महामांगलिक सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। पूज्य वर्ग के श्री सानिध्य में जिन्हें भी यह सौभाग्य लेना है अपने नाम पहुंचा दें। 21,000 रुपए की राशि के साथ आपके नाम अंकित किए जाएंगे। पूज्य वर्ग से प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान श्रोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना, अपनी देशना से हमें उपकृत करे। पूज्य श्री। बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति, समर्थवान व्यक्ति ज्ञानी है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं, यह विचार नहीं किया जाता। क्योंकि बड़े लोगों के पास एक ऐसी हुकूमत होती है, एक ऐसा पुण्य होता है जिस पुण्य के विरोध में या जिन पुण्य की कभी उपेक्षा नहीं करना।
किसी भी क्षेत्र में अपने से यदि बड़ा आदमी है उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि उसका बड़ा होना ही बता रहा है कि वो पुण्यात्मा है। और अपने से अधिक समर्थ और पुण्यात्मान से टकराना अपने जीवन को नुकसान पहुंचाना। किसी भी व्यक्ति से भिड़ते समय, मोर्चा लेते समय ये देखना कि हमसे यह समर्थ है या नहीं। यदि समर्थमान हो तो उसको जय जिनेंद्र करने में ही फायदा है, उससे बनाकर चलने में फायदा है, नहीं बनाने में नुकसान ही, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा समर्थ है। चाहे कानून में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, परिवार में हो, नगर में हो, पड़ोस में हो, आपकी जिंदगी में हो। बस आपको सबसे पहला एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। आप सबसे पहले रीडिंग कीजिए, किसी से भी संबंध बनाते समय, किसी से भी संबंध बिगाड़ते समय दो चीजें हैं, संबंध बनाते समय और संबंध यदि वो हमसे किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में अधिक है। यदि अधिक है तो आपको निर्देश है, नीति कहती है आप उससे संबंध बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तुमसे अधिक है। धन में भी है, दौलत में भी है, शरीर में भी है। मान लीजिए तुम शरीर से कमजोर हो और सामने वाला शरीर से बलजोर है, तो उससे बिगाड़ना नहीं। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है, तो अपने से ज्यादा बलशाली हो, कोई भी हो, उससे बिगाड़ना नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ना तो नहीं। कोई बुद्धि में ज्यादा है, तुम बुद्धि में कम हो, तो भी कुंद स्वामी महाराज ने इतना तक आदेश दे दिया प्रवचन सार की चारे चूलिका में, तुम तप में बड़े हो, तुम दीक्षा में बड़े हो, तुम्हारी तपस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरा साधु तपस्या में कम है, लेकिन उसका ज्ञान तुमसे ज्यादा है। तो चिर दीक्षित तपस्वी से भी कहा तुम बड़े का अहंकार मत करना, वो ज्ञान में बड़ा है, चुपचाप जाकर के उसको नमोस्तु कर लो। मुनि महाराज को तपस्या से भी बड़ा ज्ञान है, उस ज्ञानी को नमस्कार करा दिया बड़े साधु से, तुम जाओ उसके पास। जब मैंने ये कथन तुम्हारी रामायण का सुना था, पढ़ा था कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को एक पापी के सामने ज्ञान लेने के लिए विनयशील बना दिया, रावण के सामने अपने भैया से विनय करा दी, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो तो महान चारित्रहीन व्यक्ति है, उसके पास से क्या विनय कराना। लेकिन जब पूज्यवर कुंद स्वामी को चारे चूलिका में पढ़ा
तब मेरी आंखें खुली कि कुंदकुंद स्वामी उस मुनिराज से कह रहे हैं जो तपस्या में मासोपवासी है, जो बड़े बड़े तप उपवास तपस्याएं ध्यान सामयिक प्रतिमा योग आदि धारण करता है। ऐसे मुनिराज को भी, जो दूसरा मुनिराज व्रतों से रहित नहीं है, मुनि तो है लेकिन तपस्या में उससे कमजोर है, ध्यान में कमजोर है, लेकिन ज्ञान उससे ज्यादा है, तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं तू तपस्या में भी अधिक होकर के भी वो ज्ञान में अधिक है, उसको जाकर तुम नमोस्तु करो और ज्ञान प्राप्त करो। ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा तो तुम्हें यदि किसी का ज्ञान अधिक है उससे संबंध बिगाड़ना नहीं। किसी भी क्षेत्र में हो, स्कूल में भी हो, किसी विद्यार्थी का यदि तुमसे अधिक नंबर लाता है तो उससे बिगाड़ना नहीं, क्योंकि वो तुमसे अधिक नंबर लाया है। व्यापार धंधे में भी तुमसे अधिक बुद्धिमान है, वही धंधा तुम कर रहे हो, वो कर रहा है, वो कुशल हो जाता है, उससे बिगाड़ना नहीं। यदि कोई पद में बड़ा है, शासन में है, तुम बहुत बड़े हो, यहाँ तक कि तुम बाप हो और बेटा कलेक्टर है, तो नीति बाप से कहती है बेटा से बिगाड़ना नहीं, क्योंकि तुम क्लर्क हो और बेटा कलेक्टर है। हाँ, उससे नहीं बिगाड़ना। मैं तो बाप हूं, अरे बाप हो तो अलग है, वो कलेक्टर है। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, शासन से बिगाड़ना नहीं, क्योंकि कानून किसके पास है? उसके पास है। सैनिक पुराण के अंदर नीति आई, बेटा राजा बन गया, पिता से कहा अब बेटे को बिगाड़ना नहीं, बेटे पर हाथ उठाना नहीं, बेटे को कुछ रौब जमाना नहीं, क्योंकि बेटे के पास कानून है, राजगद्दी है। कितने बेटों ने राजा बनने के बाद अपने बाप को ही बंदी हुए हैं। आगरा के ताजमहल बनाने वाले शाहजहां, जैन दर्शन में राजा सैनिक, कितने राजा हुए, कितने हुए। कानून में वो बड़ा है, शासन है, कभी नहीं बिगाड़ना, कैसा भी हो। यदि प्रशासक चरित्रहीन है तो भी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि कानून उसके हाथ में है। चरित्रहीन है, शराबी है, जुआरी, सब दुर्गुण भरे हैं, लेकिन वो कलेक्टर है, वो न्यायाधीश है। तुम उसका चारित्र मारित्र मत देखना, तुम चुपचाप वो आए तो सीधे बोलना माननीय कलेक्टर साहब आइए। मैं उसको माननीय कहूं, वो पी के आया है, अरे ज्यादा मत बोल पी के, नहीं तो वो निपटा देगा। कभी नहीं बिगाड़ना, नीति है। राजा का कभी चारित्र नहीं देखा जाता, राजा का हुकूमत देखी जाती है कि इसके पास हुकूमत क्या है। रामचंद्र जी रामायण के अंदर जब वनवास जाने लगे तो विदेही को समझाते हैं तू इस घर की बड़ी है, क्योंकि सीता बड़ी बहू थी, बड़ी बहू रानी है, लेकिन मैं वनवास जा रहा हूं, भरत की पत्नी की, देवरानी की
और माता कैकेयी की कभी बुराई मत करना। ये प्रसंग कभी वो कितने भी गलत करें उनके दोष मत देखना। जब मैंने ये उवाच पढ़े तो मैंने कही क्या कह रहे हैं, अपने से देवरानी के देवर के दोष मत देखना, कितना भी दोष हो अनदेखा कर देना। तुम ये मत सोचना कि मैं तो बड़ी हूं, मुझे तो टोकने का अधिकार है। नहीं, क्योंकि वो देवर जरूर है लेकिन वो अयोध्या का राजा है, अयोध्या का राजा है। नहीं, वो देवरानी जरूर है तुम्हारी लेकिन वो अयोध्या की रानी है, उसके पास अधिकार है। यही माता कौशल्या को समझाते हैं, हे माते, कितना भी कुछ हो जाए कैकेयी पर रोष मत करना, कैकेयी को उल्हायना मत देना। कितना भी गुस्सा आ जाए ये मत कहना तेरी बदौलत ही मेरा बेटा वनवास में है, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो राजमाता है, उसका बेटा राजा बनेगा। कितना भी अन्याय किया है कैकेयी ने, और आपसे छोटी है कैकेयी, छोटी माँ है, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इस समय उसके पास शासन है, वो राजमाता है। दिमाग बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं देखेगा, तुम्हें उठा करके बंदी बना देगा, दुख देगा। ये जब नीतियां मैंने पढ़ी तब सृष्टि का रहस्य पता चला कि सृष्टि में कैसे जिया जाता है, कैसे जिंदगी जी जाती है। कभी कभी जीने के लिए भी अन्याय सहन करना पड़ता है, कभी कभी जीने के लिए गलत का भी समर्थन करना पड़ता है, कभी कभी जानते हुए देखते हुए भी अनदेखी करना पड़ती है। नीति है, तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहा हूं, ये नीति है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा शर्त समझना। नीति किस लिए बनाई? क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे और दुख और पा जाओगे, क्योंकि वो समर्थ है। जहां हम कुछ ना कर पाए वहां हमारे यहां कहा दोषवादे चमोन्यम, दोष है, दोष है, लेकिन वो दोष समर्थवान के पास है, तो वहां मौन धारण करना है। तुम कहो पर गलत का समर्थन हो जाएगा, तो तुम्हारे कहने से कौन सा गलत खत्म हो जाएगा? तुम्हारे कहने से कौन सा गलत समर्थन हो जाएगा? वो तो गलत कर रहा है तो करेगा। समर्थ खो नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास कहते, तुलसीदास को गुसाई भी कहते। तुलसीदास कहते समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थमान को कोई दोष नहीं होते हैं, तुम्हें उस तरफ देखना ही नहीं है। तो अपन से कोई शासन में है, उससे बिगाड़ना नहीं, उससे बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ना तो है ही नहीं। और यदि आपके परिवार में, घर में, शासन प्रशासन में, प्रभाव में कैसा भी हो, बस तुम्हारा एक मोटिवेशन है, जो तुमसे अधिक है उससे तुम्हें बिगाड़ना नहीं। बनाना किससे है? बस उसी से जिससे बिगाड़ना नहीं है। हो सके तो बना के चलो, बड़े काम का व्यक्ति है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें उसके चारित्र से मतलब है कि तुम्हें अपनी फाइल पास कराने से? बताओ। अरे ये कलेक्टर तो शराब पीता है, ये मुख्यमंत्री तो
शराब पीता है और तुम्हारी फाइल है जमीन की निपटाना है, तो बोलो तुम शराब की तरफ जाओगे कि फाइल की तरफ? और यदि शराब की तरफ गए तो फाइल भी जाएगी, वो भी जाएगा, वो तो पीता है। सो हम लोगों की इसलिए बता रहा हूं, हम लोगों को, पूज्य गुरुदेव को मालूम है कि यह नेता, ये ऑफिसर, ये फलाना व्यक्ति मांसाहारी है, शुद्ध मांसाहारी, शुद्ध शराबी है, सप्त व्यसन उसके पास हैं, फिर भी हमारी नीति में हमारे लिए कहा, साधुओं को, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अब मैं अपना नंबर ले रहा हूं, सोमदेव आचार्य, नीति है यदि राजा आया है आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, और है वो मांसाहारी शराबी, सब कुछ है, आशीर्वाद देना पड़ेगा। उसका तुम्हारी स्टेज पर सम्मान होगा, आशीर्वाद देना ही सम्मान है, और तुम्हारे सामने उसका सम्मान होगा, माला पहनाई जाएगी। तो जो छोटी बुद्धि वाले हैं वो कहेंगे देखो महाराज जी को सब मालूम है, फिर भी मुख्यमंत्री से कैसे बातें कर रहे हैं, सब कुछ मालूम है फिर भी मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हमारी नीति ने क्या कहा, क्योंकि वो राजा है, यदि बिगड़ गया तो वो तो बिगड़ ही है, तुम्हारे मुनि धर्म को भी बिगाड़ देगा। सैकड़ों मुनियों का कत्लेआम हो गया एक राजा के बिगड़ने पर, सैकड़ों मुनियों को घानी में पेल दिया गया एक राजा के बिगड़ने पर। एक राजा के बिगड़ने पर थोड़ी से एक महाराज ने, अंगहीन से आहार नहीं लेते, दक्षिण भारत की 10वीं शताब्दी की घटना है, और वो गुरुओं का परम भक्त था। उन्होंने कहा आप इनको इतना मानते हैं, इतना गुरु मानते हैं, और ये आपसे आहार नहीं लेंगे। उनका हाथ कट गया था, नहीं लिया। वो राजा इतना क्रोधित हुआ, पूरे राज्य के मुनियों को बंदी बना करके एक दिन में कत्लेआम करा दिया, हजारों मुनियों को। गुरुदेव ने ये पूरा कथा दक्षिण भारत की सुनाई। अब बोलो एक थोड़ा सा दोष की तरफ दृष्टि चली गई, उस दोष के लिए दृष्टि चली गई, उस छोटे से दोष ने, उसका तो राजा का हाथ ही कटा था, उसने तो मुनियों की गर्दनें कटवा दी। अब वहां नीति कहती है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, ये देखो, क्या करोगे, देना पड़ता है। कितने नेता जो हैं मांसाहारी हैं, बोलो हमारे पास आचार्य के पास आते हैं कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी जी मांसाहारी थे कि शाकाहारी? खुल्लम खुल्ले थे, कोई छुपा हुए नहीं, खुल्लम खुल्ले थे, पेपर में आता। फिर भी आशीर्वाद दिया था आचार्य ने कि नहीं? हाँ? फोटो छपता था हमने भी दिए। कितने मुख्यमंत्री है शुद्ध मांसाहारी है, और कह रहा महाराज हाँ मैं मांसाहारी हूं, और मांसाहार करके ही आया है, नाश्ता करके आया, भोजन करके आया रेस्ट हाउस में, और सीधा हमारी स्टेज पर कार्यक्रम है वो मांसाहार करे। क्या करें, आप लोगों की सलाह क्या है? सुधारवादियों, वहां कोई सलाह नहीं, वहां हित और अहित देखो। एक उसका दोष देखने से वो सारे को दोषी बना देगा, क्योंकि कानून है।
अपने से समर्थवान व्यक्ति को, जिससे तो नाराज होने पर जो बिगाड़ सकता है तुम्हारा, उसको कभी बिगाड़ना मत, मोर्चा मत लेना, उसके दोषों पर दृष्टि मत रखना। ये नीति है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में सब तरफ लेना। एक छोटा सा उदाहरण से समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, और पीछे चल रहा है बहुत बड़ा ट्रक ट्राला। इन दोनों में बड़ा कौन है, शक्तिशाली कौन है? हे साइकिल वालों, साइड से हो जाओ चुपचाप। यदि तुमने कहा नहीं होना है, ट्राले वाले की बाप की सड़क है क्या, मैं तो चलूंगा, ठीक है, वो बार बार हार्न दे रहा है और तुम साइड में नहीं हो रहे, और उसका दिमाग सनक गया तो एक छोटा सा टिल्ला लगाएगा, तुम खंती में पड़े दिखाओगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आगे चला जाएगा। अच्छा है साइकिल वाले साइड में चला करें, क्योंकि तुमसे ज्यादा अधिक समर्थवान तुम्हारे पीछे चल रहा है। इसी प्रकार कभी बैठते समय भी मैंने एक दिन बताया था, बैठते समय थोड़ा पीछे देख लिया करो, कहीं तुमसे अधिक पुण्यवान शक्तिशाली पीछे तो नहीं बैठा है, नहीं तो वो घोड़े की अंगाड़ी पछाड़ी, नहीं, घोड़े की पछाड़ी और साहब की अंगाड़ी, ऐसा है। साहब की अंगाड़ी की और तुमने पीठ दिखाई नहीं, ये नीतियां हैं। इसलिए कल जो मैंने प्रवचन दिया था, कहा था कि बड़े लोग जरूरी नहीं कि वो गुणवान हों, बड़े लोग जरूरी नहीं कि वो ज्ञानवान हों, बड़े लोगों का पुण्य एक अलग होता है, जिसको मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो हस्ताक्षर भी नहीं करके जानते तो भी राजा हो गए, बड़े बड़े राजा हुए। अभी आपके सामने मुख्यमंत्री बने बिहार के, उनसे पूछा गया कि साहब आप ये फाइलें कैसे निपटाते हो, तो बोले हमारा जो पीए है ना वो ईमानदार है वो जो बता देता है हम उसी पर राजा बना। कानून नहीं रोक पाया, कानून ने कोई भी नेता मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफाइड निश्चित नहीं की, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक नेता मंत्री बनने के लिए सब चीज के लिए पढ़ाई कर मांगते हैं, सर्टिफिकेट दो, कौन सी पढ़ाई की, कौन क्लर्क की बनना तो बेचारे को कुछ ना कुछ है, लेकिन नेता बनने के लिए हमें पता नहीं है, नेता बनने के लिए कोई कहाँ तक शिक्षा होना चाहिए। विनीत जी, कितनी बड़ी बात है, एक क्लर्क बनने को बेचारे को सर्टिफिकेट देना है, लेकिन एक नेता बनने के लिए कोई भी नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप है तो भी वह चुनाव लड़ सकता है, जनता जिता सकती है और वो जीत सकता है। फूलन देवी कितनी पढ़ी लिखी थी और सांसद बनी है, ऐसा सुना पूरा पता नहीं है। और राउड़ी देवी का तो सभी को मालूम है, मुख्यमंत्री बनी बिहार की। कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई क्वालिफाइड कितनी शिक्षा होना चाहिए, कोई शर्त नहीं है, समर्थ होना चाहिए बस। कानून की बात नहीं कर रहा मैं, तो धर्म शास्त्रों की नीतियों की बात। समर्थ होना चाहिए, सामने वाले की रक्षा करने की ताकत होना चाहिए, उसके आदेश की इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसने आदेश दे दिया तो टेक टू ऑर्डर, बस कुछ नहीं है।
ऐसा प्रभाव होना चाहिए, वो व्यक्ति बड़ा बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में बड़ा हो। हमने तुम्हारे लिए कल संघ नायक के संबंध में भी कहा था, आचार्य ऐसा आचार्य बन सकता है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी नमोकार मंत्र भी नहीं आता, मान लीजिए कुछ भी एक शब्द पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, इनका अध्ययन ही नहीं, लेकिन प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है कि यदि वो आंख दिखा दें तो सारे शिष्य लाइन से खड़े हो जाएंगे, इतना प्रभाव है उनका। उनको आचार्य बनाया जा सकता है, बिना नाम लिए बता रहा हूं। एक आचार्य ऐसे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, पढ़ाने के लिए कुछ भी उनके पास, वो पढ़ के नहीं जानते थे, लेकिन इतने अच्छे आचार्य बने, इतने अच्छे आचार्य बने कि आज भी उनके संघ के साधु उन आचार्य परमेष्ठी पर गर्व करते हैं कि मैं इनका चेला हूं, और कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं था उनके पास, माला भी नहीं गिन पाते थे, कंकड़ रखते थे, पत्थरों से माला गिनते थे, बस गिनती नहीं आती थी, भूल जाते थे, बस जहां बैठते थे 4-5 पत्थर उठा लेते, 9 पत्थर थे, 9 पत्थर रख लेते थे, पर वे 9 पूरे हो गए फिर उसको इकट्ठा कर लेते थे, ऐसी माला फेरते थे, और बड़े आचार्य हुए, बहुत पूजनीय वंदनीय आचार्य हुए, सारे जगत के लोग उनकी मान्यता करते थे, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, पुण्य था। इसलिए हमेशा ये निर्णय करना कि कोई भी शक्ति है, बड़ी है, तो उसकी बस बड़प्पन देखना, उनके दोषों पर विचार नहीं करना। एक बार फिर ऐसे व्यक्ति की, जो अपना कल का विषय चला था, तो जो दोषी है, सब कुछ है, ठीक है, आपकी बात मान ली कि बिगाड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि ये तो पता चल गया कि बिगाड़ूंगा तो वही हमारा बिगाड़ देगा, नहीं बिगाड़ेगा, तो क्या उससे बना के चलें? अब दूसरी बात, क्या ऐसे व्यक्ति से बना के चलें? क्या ऐसे राजा के राज्य में रहें? क्या ऐसे आचार्य के दीक्षित रहें? अब इससे बना के चलें या नहीं? बिगाड़ूंगा तो नहीं, ये तो आपने भी, हमने इतनी तरह समझाया, समझ में आ गई ना? वो साइकिल और ट्राली की बात समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई, आ गई। हम इतना सरल उदाहरण दे दे कि बच्चे को भी समझ में आ जाए, बच्चे को भी आ जाए। पुण्यवान से टकराना नहीं, धनवान है, तुम गरीब हो, महानुभाव, कभी अमीर आदमी से टक्कर मत लेना, झोपड़ी भी उजड़ जाएगी। तुम चिड़िया हो, वो बंदर है, उससे बिगाड़ना नहीं, नहीं तो तुम्हारा घोंसला भी तहस नहस हो जाएगा। पुण्यवान धनवान है, कभी नहीं बिगाड़ना। तुमसे अधिक धनवान है, तुम गरीब हो, उससे यदि तुमने बिगाड़ लिया तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो, बहुत बड़ा नुकसान उठा, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन दौलत है। या तो तुम्हारे पास इतनी रामचंद्र जी जैसी शक्ति हो कि तुम रावण जैसे व्यक्ति के भिड़ सको, नहीं है तो जय जिनेंद्र मत करो, लेकिन बिगाड़ो मत, क्योंकि बड़े आदमी, लोग बड़े आदमियों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे कोई झगड़ा कर लेते हैं बाद में। यही तो किया, सबसे बड़ी भूल थी मार्क्सवादी काल की, बस ये नीति भूल गया।
उसने गरीबों को, मजदूरों को कहा, जाओ बड़े आदमियों के पास पैसा पड़ा है, लूट लो। किसी की थाली में रोटी रखी है और तुम भूखे हो तो छीन लो, डाका डालो, कुछ भी करो। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है और सामने वाले के पास है तो लूट लो। लूटना सिखाया। कम्युनिस्ट विचारधारा यही है, जो अधिकार मांगती है, कर्तव्य नहीं। अपना अधिकार है, हम भूखे हैं, उसके पास रोटी है, उठा लो। लोगों ने मार्क्स को गरीबों का मसीहा माना। ये गरीबों की जनता, गरीबों से क्या, खूब मार्क्स ने खूब जम के फैक्ट्रियों में आंदोलन कराए। आंदोलन करो, अधिकार मांगो। ये यूनियन सिस्टम कहां से चला? वहीं से चला। और वो यूनियन सिस्टम में लोगों ने ऐसा कर दिया, लोग मार्क्स के कहने पर अमीरों की बस्ती में चले गए लूटने के लिए। अमीर आदमी था, धनवान था, उसने एक फोन उठाया, एक समाचार दिया, चारों तरफ से सेना आ गई, पुलिस आ गई, जम की पिटाई की उन गरीबों की। रोटी तो मिली नहीं, रोट तो भूखा था ही, पीट और समाप्त कर दिए। भारत से, दुनिया से मार्क्स क्यों चला गया? गरीबों का मसीहा था, गरीबों का चिंतक था, दुखियों का चिंतक था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि तुम्हारी भी मार्क्सवादी विचारधारा हो तो थोड़ा सावधान रहना। बहुत इतनी बढ़िया नीति थी उसकी। वो सुखी आदमी, दुखी आदमी का व्यक्ति था। वो रोने वालों के आंसू पहुंचने वाला था, गरीबों की चिंता करने वाला था। लेकिन बस उसने एक बात कर दी, पुण्यहीनों को, गरीबों को, असमर्थों को इतना उत्तेजित किया, इतना उत्तेजित किया कि उन्होंने अमीरों से बढ़ा दिया। गरीब को अमीरों से बढ़ा दिया, कमजोर को बलवान से बढ़ा दिया, और सारे गरीब अमीरों की बस्ती में पहुंचे। अमीर के पास तो ताकत है, धन की ताकत है, उसकी तो पहुंच बहुत है। सारे लोगों के हाथ पैर टूटे, पिटाई हुई, भाग के आ गए, भाग के आए। आज मार्क्स को दुनिया से भागना पड़ा। भारत में भी मार्क्स के आए थे, उनके सिद्धांत आए थे, भागना पड़ा सबको, क्योंकि उन्होंने पिटवा दिया, रोटी तो दिलाई नहीं। अब यही नीति देखना, यही नीति। किसी ने कहा कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी, उनके फॉलोवर बड़े दयालु होते हैं, दुखियों के दुख से बड़े दुखी होते हैं, इनसे सलाह लो, इनसे सलाह लो। गरीब पहुंचे महावीर के पास, उनके फॉलोवर साधु के पास, तो उन्होंने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, गरीबों की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। कोई समय नहीं है मेरे पास साहब, वो गरीब लोग आए हैं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, थोड़ा देख तो लीजिए। आंख उठा के भी नहीं देखा। बोले साहब क्यों टाइम नहीं है? मुझे अमीरों की बस्ती में जाना है। गरीब दरवाजे आया है तो भी समय नहीं है, और अमीर यहां नहीं आया है तो जैनी कहता है मुझे अमीर के पास जाना है। बोलो, दो भक्त हैं, गरीब है जो बेचारे दरवाजे पड़ा है, और अमीर जो है उसके पास जा रहे हैं गुरु महाराज, उसके पास जा रहा है जैनी। वो अमीर यहां नहीं आया, उसके पास जा रहे हैं, और गरीब दरवाजे पड़ा है, उसको कोई टाइम नहीं, आंख उठा के देखा भी नहीं। लोगों ने कहा कि बड़ी बातें सुनते थे, जैनी लोग दयालु होते हैं, जैनी लोग बड़े दयालु होते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। ये तो और ज्यादा, ये तो देख भी नहीं रहा है, समय भी नहीं दे रहा है। तुम्हारे जब हम लोग अमीरों को समय देते हैं ना, तो गरीब लोग बाहर बैठते बैठे बहुत बद्दुआ देते हैं, बहुत बुरे भाव करते हैं।
महाराज जी भी बड़े आदमियों के हैं, हम दुखियों का तो कौन है, हम दुखियों को तो कौन पूछने वाला है, क्या है। हाँ, वो तालियां नहीं बजाओ तो भी मालूम है हम। बहुत बुरा होता है। दुखी आदमी गरीब आदमी को जो समय देता है वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। तो और मैं मूर्ख शिरोमणि हूं नहीं, मैं तो शिरोमणि का चेला हूं। और जो जो मूर्ख को समय नहीं दिया, गरीब को, दुखी को, तो वो बद्दुआ दिए बिना कोसते हो, कोसते हो। 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता तो। और अमीर आ जाए तो घंटे भर लग जाए, थोड़ा बहुत तो कार्यक्रम में भी लेट हो गए तो चलेगा। बोले क्यों अभी महाराज क्यों नहीं आ पाए लेट? वो थोड़ा सेठ जी बैठे। और कोई गरीब आ जाए तो ऐसे ही हुआ। जैन थे, सारे लोगों ने कहा देखो ये जैनी के लक्षण हैं, बड़े अहिंसा परमो धर्म। लेकिन गुरु ने किसी की परवाह नहीं की। मैं तुम्हारी बद्दुआओं का परवाह नहीं करूंगा, तुम्हारे कोसने की परवाह नहीं करूंगा। मेरे पास नीति है। नीति कहती है यदि किसी असमर्थ को तुम्हें जगह समर्थ बनाना है तो किसी समर्थवान को अपना भक्त बनाओ। किसी के दुख दूर करना है तो किसी सुखी आदमी को भक्त बनाओ। गरीबी दूर करना है, वही जगत की गरीबी दूर कर सकता है जिस गुरु और भगवान के पास भक्तों में अमीरों की लाइन लगी है। जिस गुरु और भगवान के पास अमीर नहीं है, सुन लो रे गरीब, उनके चरण पास जाकर के कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक लेक्चर दे देंगे, समता रखो, कर्म ऐसे किए थे तो भोगना पड़ेगा, रो मत, मेरा आशीर्वाद है। पेट में आग लगी है, आशीर्वाद से भुजेगी खाक। उस साधु के पास, उस गुरु भगवान के पास, जिसके पास एक भी अमीर आदमी नहीं है, एक भी अमीर भक्त नहीं है, तुम्हें ऐसे महाराज बहुत, जो गरीबों को बहुत टाइम देते हैं, दुखियों को बहुत टाइम देते हैं, उनकी सुनते हैं। हाँ, वो और का दुख है, और का दुख है, और काय से परेशान हो। थोड़ा शेयर करना, आप बहुत दुखी हो और हम खुर्द खुर्द करके और तुम्हारे दुख पूछे तो और क्या बात है, और कैसा दुख है, अच्छा अच्छा उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। महाराज जी मैंने धंधा किया उसमें, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। अच्छा नहीं हुआ कि तुम्हें घाटा लग गया, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारे साथ महाराज भी रोने बैठ गए, अब तो तुम्हारे गुरु पक्के हो गए बेटा। यही ना, यही है ना। यदि तुम्हारे दुख में महाराज खुद रोने बैठ गए तो हमारे गुरु पक्के बड़े दयालु हैं, हमारे ऊपर इतने चाहते, हमें इतने चाहते हैं, हमारे दुख देखकर वो भी रोने बैठ गए। घंटा भर चलता रहा। अंत में महाराज जी ठीक है भैया, कर्मों की विडंबना कर्मों की विडंबना है, क्या करते, बड़े बड़े महाराजों को भी दुख भोगना पड़ते हैं, तीर्थंकरों को भी दुख उठाना पड़े तो फिर तुम्हें तो उठाना ही पड़ेगा। भैया साता रखो, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे। बढ़िया 1.5 घंटे का प्रवचन लेक्चर झाड़ देंगे वो, तुम जैसे थे। बहुत खतरनाक साधु, अरे मूर्खो, बहुत बड़ी तुम गलती कर रहे हो। जो तुम्हारे दुख में बैठकर साथ में रोने लगे, ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। मरीज रोता है, तड़पता है, प्राण भी त्याग रहा है, लेकिन डॉक्टर की आंख देखना, उसकी आंख में आंसू। यदि वो साथ में रोने बैठ जाए तो क्या होगा?
नहीं, कितने केस, पत्थर नहीं है महानुभाव डॉक्टर, बहुत मोम का हृदय होता है डॉक्टर का। साधु कभी पत्थर दिल नहीं होता, संत हृदय नवनीत समान है। संतों का हृदय नवनीत के समान है। डॉक्टर का हृदय बहुत नवनीत होता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने रोने का प्रदर्शन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। बहुत और सरल उदाहरण दो, बहुत सरल उदाहरण। आप बच्चियों की शादी होती है तो बच्ची विदा होती है तो रोती है कि नहीं? नहीं, रोना आता नहीं है, लेकिन रोना वो मुझे सब मालूम है, रोती है। और तुम्हें इतना चाहता था वो, और तुम्हारे रोना देख करके वो दूल्हा भी साथ में रोने बैठ जाए तो? मुझे पता नहीं, आप लोग बता दो भाई, बता दो, मुझे शेयर करो, मालूम नहीं। सारी दुनिया से पूछता हूं कि कन्या विदा होते समय रो रही है, यदि साथ में दूल्हा भी रोने बैठ जाए तो सारे लोग क्या सोचेंगे, अच्छा कि बुरा? जो पत्नी रोने पर विदा के समय स्वयं रोने बैठ जाए, शादी हो गई हो तो अभी यही कैंसिल कर दो, बच्ची सुरक्षित नहीं रहेगी। बोले क्यों? मैं इसको इतना चाहता हूं कि मैं इसका रोना नहीं देख सकता। वो पुरुष नारी की रक्षा नहीं, पुरुष वो है, नारी रोती है, लेकिन पुरुष की आंख में आंसू नहीं आता। वो तो एक ही विचार करता है, मैं रोने बैठूंगा तो इसके आंसू कौन पोंछेगा। वो स्वस्थ रहता है और तैयारी करता है, मैं इसको इतना सुख दूंगा कि इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। दो बातें शेयर करना, उसके साथ रोने बैठ जाना ठीक है, या सोचना कि इसके आंसू कैसे पहुंचूं, या सोचना ठीक है? दो में से कोई एक। साथ में रोने बैठ जाओ ये ठीक है, और या फिर इसके आंसू कैसे पहुंचूं ये सोचना ठीक है? वो पुरुष कहलाता है कि नहीं, ये रो रही है, मैं दिखा दूंगा इसको, जिंदगी में आज जितना रोना है रो ले, इसको इतना सुख दूंगा। जैसे कल कहा था ना मैंने, जो कहा था, प्रश्न था ना जिज्ञासा में, घरों में विघटन क्यों हो रहे? मात एक बेटी इतना संकल्प कर ले, हम लोग करते, हम लोग तुम्हारे नगर में जाते, तुम्हें आशीर्वाद देते, एक ही बात सोच के देते हैं, मेरे पहुंचने के बाद मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इस नगर में कभी दुख ही नहीं आए, इस भक्त की आंख में कभी आंसू ही ना। ये भावना कर, मेरा चमत्कार क्या है? मेरा चमत्कार ये नहीं है कि तुम लोग हमारी सेवा कर रहे हो, मुझे दुख नहीं दे रहे हो, मुझे सुखी बना रहे हो। सच्चा साधु इससे कभी प्रसन्न नहीं होता कि देखो यहाँ के कितने अच्छे भक्त हैं, मुझे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होने दे रहे, मुझे कोई दुखी नहीं दे रहा है, मेरी कितनी चिंता है, कितना सुख दे रहे हैं। ऐसा मान करके साधु यदि तुमसे खुश हो रहा है, वो साधु गुरु बनाने लायक नहीं है, वो गुरु बनाने लायक नहीं। खुशामद से सुखी हो रहा है, खुशामद से सुखी हो रहा है, ये गुरु बनाने लायक नहीं है। गुरु कौन है? जो ये सोचता है मेरे जाने के बाद इस नगर में किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, ये सोचे वो गुरु होता है। चेला सेवा के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए कि हम इनको कितना सुख दे सकते हैं। बस ऐसे ही हर बिटिया चाह ले, माँ आशीर्वाद दो, पिताजी आशीर्वाद दो, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरा चमत्कार आपके आशीर्वाद का चमत्कार दिखाऊंगी।
मम्मी तेरी गोदी में पली हूं, तेरा चमत्कार दिखाऊंगी, और जिस घर में जा रही हूं उस घर को स्वर्ग बना के रखूंगी और सारे परिवार का वातावरण बदल दूंगी, सब में प्रेम भावना आएगा, सबको सुखी करूंगी। और एक दिन उसकी सासू कहेगी, समाचार भेजेगी, जब से आपकी बिटिया यहाँ आई है तब से मेरा नरक घर क्या बन गया है, स्वर्ग। जाओ, तुम्हारी नारी पर्याय की साधना पूरी हो गई। प्रशंसा कब मिलती है? महाराज जी जब से आए तब से, अभी हम एक बहोरी बंद के पास थे, तो वहाँ एक खेत वाले आए, बोले महाराज जी आप लोग शुद्धि को हमारे खेत में जाया करो। बोले क्यों? बोले एक बार हमारे खेत में पहले साधु महाराज शुद्धि को जाते थे, तब से आज तक अकाल नहीं पड़ा। लो, चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, क्योंकि तुम्हाने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए दी। उस नारी की जय जयकार हो जाएगी। बस एक संकल्प करना है नारी को, मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर की उस दिन के बाद खुशहाली बढ़ेगी, राग द्वेष कम होंगे। कैसे भी करके कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस अपने चमत्कार दिखाओ। और ससुराल वालों को क्या संदेशा दिया था कल? ये बिटिया जिस घर की आई है ना, सुनो रे सासू माताओं, तुम्हें मैं एक बहुत जापे दे ली तुमने। हाँ बे, जापे तो मालूम है तुम्हें, आधी माला फेर के गप्पे करती रहते, क्यों फलाने की बहू कैसी है। हाँ बे, तो फिर ले जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं हुआ। अब एक जाप में दे रहा हूं तुम्हें, शायद तुम आज सासू माँ हो, तुम शायद एक दिन जगदम्बा बन जाओगी। एक माला देता हूं सासू माँ को, ये बिटिया उस घर से आई है, मैं इसको यहाँ इतना सुख दूंगी, इतना सुख दूंगी कि वो लौट के जाके पीहर कहेगी, मम्मी तूने तो कुछ भी नहीं दिया जो मुझे ससुराल में सासू माँ ने दिया। यदि बहू ने जाकर के अपने पीहर में माँ से कहा, पीहर वालों से कहा कि यहाँ तो मेरे कुछ नहीं था, जो मेरे सुख मेरे ससुराल में है, जो सुख मेरी सासू माँ देती है, जो सुख वहाँ मिलता है, बस ये शब्द यदि तुम्हारी बहू ने पीहर में जाके कह दिया, जाओ तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया और गृहस्थ का मंदिर बन गया तुम्हारा। क्योंकि ये ही तुम्हारी गृहस्थी की सिद्धि और साधना है। यदि गृहस्थ भी बने हो, साधु बना हो, तो हम लोगों की सिद्धि यही है। हम गुरु जब ही कहला सकते हैं जहां के लोग जहां पहुंच जाए, वहां के लोगों में मन में भाव आ जाए कि जब से महाराज आए हैं सब तरफ पौ आ रहा है। जब से मेरी जिंदगी में महाराज का आशीर्वाद हुआ है, तब से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जब से मैंने गुरु का नाम लिया है, हमारे फर्रे फतेह हो रही है। यही गुरु का लक्षण, साधु का नहीं कह रहा हूं, गुरु का। साधु और गुरु में अंतर है। साधु किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपनी साधना से मतलब रखता है। साधु का लक्षण है अपनी साधना से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु बनने वाले को सबसे बड़ी चीज आ जाए, तुम्हारा नाम साधु का है कि तुम्हारा नाम गुरु का। तुम नमो लोहे शब्द शाहूड़म कह रहे हो, ये साधु का नाम। अब तुम गुरु का नाम जपना है या साधु का नाम जपना है? गुरु का नाम, साधु का नाम जपना है तो तुम्हें संकट सहन करने की शक्ति आएगी, मोटिवेशन। साधु का नाम जप रहे हो
तो तुम्हें संकट पर संकट आएंगे, लेकिन आप सहन कर लोगे। आपके सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपने साधु का नाम जपा है, नमो लोये सब। इससे साहस आता है, धृति आती है, संबल आता है। संकट दूर नहीं होता, संकट तो बढ़ेगा, लेकिन तुम साधु का नाम जप रहे हो तो वो संकट तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन यदि संकट दूर करना है तो गुरु का नाम जपना। गुरु, अब इन साधुओं में तुम्हें एक गुरु बनाना है, क्योंकि तुम्हें मालूम है महाराज, मुझसे संकट सहन नहीं होता, मुझसे दुख सहन नहीं होता। कितने लोग हैं इसमें? मैंने एक दिन पूछा भी था कि संकट सहन करने का आशीर्वाद दूं या संकट आवे ही नहीं इसका आशीर्वाद दूं। संकट भाग जाए, दूर हो जाए, ये दूं कि संकट बना रहे लेकिन सहन हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि मेरा संकट बना रहे, मुझे सहन करने की शक्ति है। तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सहन कर लोगे, तुम सहन कर लोगे, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे तो अंगाड़ी भी हो और पछाड़ी भी हो, उसका क्या होगा? मान लीजिए घर का मुखिया सहन कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो अकेले ही थोड़ी है, परिवार है। पिता मर जाएगा, बेटों का अनाथ हो जाएंगे, वो सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सहन करने में मौत भी हो सकती है। जैसे साधु की, साधु उपसर्ग पैसा सहन करते हैं, मौत भी होती है कि नहीं? घानी में पेल दिया, मौत हो गई, शेरनी खा गई, मौत हो गई, कोई बात नहीं। तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त को कभी भी सहन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो अपने दुख से तो सहन हो जाए। शेयर करना, आप अपने दुख से दुख रो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन बेटा के दुख को बोलो माता, तुमने खूब सहन कर लिया, सहन, लेकिन तुम बेटे के दुख को सहन नहीं कर पाओगे, तुम अपनों के दुख को सहन नहीं कर पाओगे। पति पत्नी का दुख सहन नहीं कर पाएगा, पत्नी कितने भी दुख में हो जाए, लेकिन वो पति का दुख सहन नहीं कर पाएगा। हमारे शास्त्रों में आया सुलोचना का, बहुत सहिष्णु औरत थी, बहुत सहिष्णु सती थी, लेकिन जब पति के ऊपर संकट आ गया तो उसकी आंख में भी आंसू आ गया। तुम ग्रस्त हो महानुभाव, तुम्हें साधु नहीं, तुम्हें गुरु चाहिए। हमें गुरु नहीं, साधु चाहिए, क्योंकि मुझे सहन करने में आनंद आता है, लेकिन तुम नहीं। तुम मेरी नकल मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम ग्रस्त हो, तुम अपने ही दुख से सुखी नहीं होते हो, अपने ही दुख से दुखी नहीं होते हो। तुम्हारे साथ आजू बाजू है, घर सुखी है, रिश्तेदारी में से दुख का समाचार आ जाए तो बोलो दुखी हो जाते हो कि नहीं? रिश्तेदारी में आ गया, बेटा बिटिया की ससुराल से आ गया, अरे पड़ोसी के भी आ जाए तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा गठबंधन है, तुम अकेले नहीं हो। और जिस व्यक्ति का सुख अकेले का ना हो, उस व्यक्ति को गुरु की जरूरत है। अब गुरु कौन? जिसके नाम लेते ही तुम्हारे मन में विश्वास हो जाए कि वो फर्क नहीं पड़ता, ये संकट टलेगा, क्योंकि मैंने गुरु का नाम ले लिया है। सहन नहीं, टलेगा ही। भक्तांबर क्या है? साधु का लिखा हुआ नहीं, गुरु का लिखा हुआ है। उन्होंने भगवान को भगवान नहीं माना, गुरु माना। आप मेरे भगवान हैं। अरहंत होना अलग चीज है और भगवान होना अलग चीज है। अरहंत तो सभी हैं, लेकिन भगवान, पूरे भक्तांबर में अरहंत का नाम नहीं लिया।
नहीं लिया, भगवान का नाम लिया। हमें संकट मोचक चाहिए, सहन करने वाला नहीं। जब तुम्हारा विश्वास हो जाए, संकट के समय जब तुम्हें याद आवे किसका नाम लूं कि ये संकट टल जाए, सामने शेर आ रहा है, सामने संकट आ रहा है, आपका मन सहन करने की क्षमता नहीं, डर लग रहा है, अंदर आत्मा से पूछो किसका नाम जपूं कि ये संकट दूर हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, आप अंदर से पूछो। आप सब साधुओं को जानते हैं, आप सब भगवानों को जानते हैं, आपको सारे मंत्र याद हैं, बस अंतर चेतना से पूछो कि मैं उस समय, जिस समय तुम संकट में हो, तो तुम्हारी अंतर आत्मा से क्या निकल रहा है, किसका नाम जपूं, किसको स्मरण करूं, किसको याद करूं, जिससे ये संकट सहन नहीं, बोलो, टल जाए। जिसकी आत्मा तुम्हारा बोल दे, बस वही तुम्हारा गुरु है। और गुरु वही बन सकता है जिसके नाम में इतनी ताकत हो कि भक्त नाम लेते ही निश्चिंत हो जाए, अब संकट रह नहीं सकता। जिसका ध्यान करने से संकट टल जाते हैं, जिसके नाम लेने से संकट टल जाते हैं, जिनकी बात मानने से संकट टल जाते हैं, उन्होंने कह दिया बस यही करना है। कौन सा डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर बनाओ जो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करेगा, नींद की गोली दे देगा, आपको सहन हो जाएगा। हाँ, दुख नहीं, नींद की गोली दे देते। या वो डॉक्टर चाहिए जिसके पास पहुंचते ही तुम्हारे मन में विश्वास हो जाए अब मेरी बीमारी रह नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर के पास पहुंच गया हूं। दो डॉक्टर होते, एक डॉक्टर नींद की गोली सुला करके सुला देता, सो जा चुपचाप, और अच्छे डॉक्टर कहते हैं नहीं, नींद की गोली दे करके चुप नहीं करना है, इसको स्वस्थ करके चुप करना है, इसकी बीमारी दूर करके स्वस्थ करना है। गुरु बस वही है, गुरु वही है जो नींद की गोली दे के तुम्हें नहीं सुलाएगा, वो ऐसी विधि बताएगा जिस मार्ग पर चलने से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ध्यान नहीं बताएगा, वो ध्यान में बैठने को नहीं बताएगा, वो बताएगा भक्त दुखी है, मैं तुम्हें समता का उपदेश नहीं दूंगा, मैं देता भी नहीं हूं गृहस्थ को। क्षमता धारण करो, जो होना है वो तो मैं कभी नहीं बोलता, जो होना है भैया वो तो हो गई, जैसे कर्म करे हैं वैसे तो मैं नहीं बोलता। वो कर्म करे हैं वैसे ही भोगना पड़ेगा, तो वो आपके पास आया ही क्यों है? और जो होना है वो निश्चित है, फिर ये मंदिर काहे के लिए है? ये मंदिर में अरहंत नहीं भगवान, साधु नहीं गुरु। बोल बताओ जिससे संकट दूर हो जाए। सहन करने की शक्ति नहीं, जो विधि बताए जाओ शांति धारा कर लेना। शांति धारा संकट सहन करने के लिए नहीं की जाती है, संकट दूर करने के लिए की जाती है। ये है गुरु की विधि, साधु की नहीं। साधु तो कहता है समता रखो, जो हो रहा है होने दो, तुम विचलित मत होना। और गुरु मंत्र कहता है नहीं, अभिषेक करो। महारानी श्रीपाल की पत्नी मैना सुंदरी ने भगवान की पूजा की थी, अनंत की नहीं, गुरु की। मुझे संकट दूर करना है, संकट दूर की विधि है पूजा, अभिषेक, जाप, भक्तांबर, ये सब संकट मोचक हैं। ये सब तुम्हारी जिंदगी में गुरु का काम करेंगे। गृहस्थ को गुरु की प्रधानता है, गुरु की प्रधानता हो। ऐसी स्थिति जब तुम्हारी बन जाती है, उस समय तुम्हें विचार करना है।
इसलिए तुम्हें प्रारंभ में मैंने कहा कि तुम्हारे लिए हर समय अब उससे बना के चलना है या नहीं। ये क्लियर हो गया कि नहीं? अपने से अधिक समर्थवान से कभी बिगाड़ना नहीं। अब बना के चलना है कि नहीं? शराबी जुआड़ी है, हाँ, मूर्ख है, बहुत मूर्ख है। इतना मूर्ख है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट। तो ऐसे से बना के चलोगे? दूसरा नीति दे रहा हूं, बस इस व्यक्ति का ये तो ज्ञानी नहीं है, समर्थ है, बुद्धिमान नहीं है लेकिन समर्थ है। बस तुम उसका सर्वे करना कि इसका सलाहकार कौन है, इसका पीए कौन है। बस सलाह। राजा कितना भी मूर्ख हो तो राजा से बिगाड़ना नहीं, लेकिन बनाना है तो राजा के मंत्री को देख लेना कि मंत्री बीरबल है, बस जाओ, और कोई चिंता की बात नहीं है। उस राजा से बना लो, उस राजा से बना लो, मूर्ख राजा से, उस राजा से, व्यसनी राजा से, उस राजा से जो दोषों से भरा है। कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसका मंत्री सही है कि नहीं? बस मंत्री, राजा बिगड़ा हो तो कोई बात नहीं, मंत्री बिगड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। कितने बिगड़े हुए राजाओं के राज्य मंत्रियों ने चला करके और विजयशील बना दिए। चाणक्य की नीति ने, चाणक्य ने यही कहा, मंत्री, बस मंत्री को देखो। मंत्री यदि कुशल है, सेनापति कुशल है, राजा को अंगूठा छाप बना रहने दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मंत्री सही है, मंत्री बीरबल जैसा कुशाग्र है। इसलिए कल कही थी ना बात, मंत्री बनने के लिए आप लोगों ने अभी क्या कहा? कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके सलाहकार, जितने बड़े बड़े मंत्री होते हैं, इनके सलाहकार भी मूर्ख ही होते हैं, बिना पढ़े आईएएस ऑफिसर होते हैं। राजा मंत्री अंगूठा छाप है और का सलाहकार आईएएस। ये क्या नीति है? ये क्या दिमाग है? मूर्खों का सलाहकार मूर्ख रखो ना। और वो कह सकता है, साहब जब आप ही चौथी पढ़े हो तो हमारी क्या 8वीं पास पूछ रहे हो? नहीं, नीति है, ये है नीति कि राजा मूर्ख है, इसकी चिंता मत करो, लेकिन उसका सलाहकार आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, माइंडेड होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, दुर्गुणों से रहित होना चाहिए, समस्त दुर्गुणों से रहित। जिस राज्य का मंत्री समस्त दुर्गुणों से रहित होता है, वह राज्य कभी डूब नहीं सकता। और राजा कितना भी अच्छा हो और मंत्री खराब है तो डूब जाएगा। सेठ कितना भी अच्छा हो, मुनीम खराब है तो और सेठ जी बहुत खराब है लेकिन मुनीम ठीक है, होता है। सेठ जी कितने भी नशे में हो, ड्राइवर को नशा नहीं होना चाहिए, नैया पार लग जाएगी। कितना बढ़िया उदाहरण है। मालिक कौन है भैया? मर्सिडीज गाड़ी है और पूरी बोतल पिए है गाड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ड्राइवर बहुत छोटा आदमी है, लेकिन वह सही है तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। बस हमें ड्राइवर देखना है कि इस व्यक्ति का, जिससे हम बना के चल रहे हैं, इसका सलाहकार कौन है, ये किसके कहने पे चलता है, ये इसकी जिंदगी चलाने वाला ड्राइवर कैसा है, इसको कौन व्यक्ति है जिसके कारण से ये, बस वो व्यक्ति सही है तो आप ऐसे दुष्ट राजा से, व्यसनी राजा के राज्य में भी आप स्थान बना लीजिए,
तुम्हारा कभी जिंदगी कोई खतरा नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सलाहकार बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बोल दो, जो है सो है। आप कैसे हैं? अपने आप को ज्ञानी मानते हो? अपने आप को अच्छा मानते हो? नहीं। बस जिनवाणी का वाक्य कह रहा हूं। जिनवाणी ने कहा, नीति ने कहा, ये मत पूछो कि तू कैसा है, तेरा आचरण कैसा है, तू संयमी है कि नहीं। पहली शुरुआत मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में पहला कदम बढ़ाते समय इंटरव्यू ले रहा हूं। बहुत बड़ा महानुभाव, इसी की भूमिका थी ये। इंटरव्यू ले रहा हूं तुम्हारा। जैन दर्शन ने सबसे पहले आपने कहा मुझे धर्मात्मा बनना है, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, मैं कल्याण करना चाहता हूं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते, ये मत पूछो कि तेरी कितनी पढ़ाई है, तेरे पास कितना संयम है, तेरे पास कितने गुण हैं, क्या ये अवगुण तो नहीं है? नहीं पूछा। बहुत गजब चीज पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने श्रावकाचार में गजब कर दिया। सामने वाला आया, भगवान मेरा हित करना है, कल्याण करना है, मुझे अच्छा आदमी। उन्होंने एक बात भी नहीं, तेरे पास कोई दुर्गुण तो नहीं है, तुम्हारे पास ये अच्छाइयां हैं कि नहीं, कुछ नहीं पूछा। एक ही बात पूछी, तेरा कुल कैसा है। 4 बातों तक ले जाऊंगा। 2 महाराजों को इकट्ठा कर रहा हूं, जिनसेन स्वामी को और समंत भद्र महाराज। ये 2 महाराज इंटरव्यू ले रहे हैं आपको धर्मात्मा बनाने के लिए। पहले आचार्य हैं, पहला इंटरव्यू आपका जिनसेन स्वामी ले रहे हैं। पहला उन्होंने पूछा, तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तुम बताओ, तुम जिस देश में रहते हो वो देश कैसा है, उस देश का इतिहास क्या है, क्या उस देश में जिसमें तुम रहते हो कभी अच्छे आदमी हुए हैं, क्या इस देश में कभी अच्छे आदमी रहे हैं, उनके नाम बताओ। यदि तुमने कहा नहीं, हमारे जैसे हमेशा से रहे हैं, रह रहे हैं, उसका नाम मलेक्ष खंड है। नहीं, मैं उस देश का वासी हूं, इस देश में कभी कभी महान तीर्थंकर रहे हैं, महावीर रहे हैं, राम जी रहे हैं। वो देश है जिस देश में मैं जन्मा हूं। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। पहला इंटरव्यू। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम पापी हो पुण्यात्मा, कुछ नहीं पूछना। आप जिस देश में रहते हो वो देश कैसा है। कहां से शुरू होती है जैन दर्शन की पढ़ाई, कैसे बनते हैं धर्मात्मा, देश कौन-सा है। यदि तुमने कह दिया इस देश में कभी आज तक अच्छा व्यक्ति नहीं रहा, बस वही रिजेक्ट, इंटरव्यू फेल, तुम कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। जाओ, क्योंकि तुम मलेक्ष खंडी हो। मलेक्ष खंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी वहां रहते हुए अपना कल्याण नहीं कर सकता। या तो वहां से उठाना पाना पड़ेगा वहां रह के, क्योंकि इस देश में कभी अच्छे व्यक्ति रहे। और तुमने ये कह दिया नहीं, मैं आर्यखंडी हूं महाराज, आर्यखंड से आया हूं जहां तीर्थंकर रहे हैं, जहां महावीर राम हनुमान रहे हैं, जहां एक से बड़े बड़े साधु संत रहते हैं। बस इस देश में यदि तुम्हारा जन्म है, यदि ये गर्व तुम्हें है कि मैं भली कितने भी बड़ा पापी हूं, लेकिन मेरा जन्म उस देश में हुआ है जहां महान पुण्यात्माएं जन्मी हैं, पहला पेपर में आप पास हो। दूसरा पूछेंगे जिनसेन स्वामी, आप किस जाति में जन्मे हैं, आपकी जाति क्या है, क्या इस जाति में कभी अच्छे लोग हुए हैं, जो तुम अच्छे बनना चाहते हो, कभी इस जाति में वो अच्छा कोई बना है कि आज तक।
तुम जो अच्छा बनना चाहते हो, जो तुम्हारे पास सोच के आए हो, क्या उस जाति के लोग कभी इतने अच्छे बने हैं? नहीं बने। हमारी जाति में से आज तक कोई मुनि नहीं बना, वृत्ति नहीं बना। हमारी जाति में आज तक कोई अच्छे नहीं बने। जाओ, रिजेक्ट, वहीं फेल हो जाओगे। अब या तो जाति बदलना पड़ेगी या तुम्हें फेल होना पड़ेगा। रास्ता है, वो रास्ता दूसरा भी बाद में बताता हूं। मिलेक्स खंड में नहीं साहब, हमारा तो कल्याण तो करना ही चाहिए, मेरे देश में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, तो फिर दूसरी नीति बनाई गई, तुम इस देश को छोड़ दो। भरत चक्रवर्ती कितने मिलेक्षियों को मिलेक्स खंड से उठा करके और आर्य खंड में लाता है, फिर यहां आकर के वो दीक्षा लेकर के मोक्ष भी चले जाते हैं। आर्य खंड 32,000 रानियों को, उनके साथ कुटुंबियों को लाता है। वहां रहकर कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मंदिर नहीं बन सकता, वहां गुरु नहीं जा सकते। प्रोटोकॉल है मिलेक्स खंड में, कोई भी मंदिर, कोई भी आयतन नहीं हो सकता, उसको वहां से उठा के लाई। अब जिस जाति में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, उस जाति वालों का या तो जाति छोड़ो, नहीं तो तुम वहीं फेल। तीसरा प्रश्न आता है, आप किस कुल के हैं? देश कुल जाई शुद्धा, आप किस कुल के हैं? क्या जो तुम अच्छा बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे पूर्वज इनमें से कोई अच्छे थे? क्या तुम्हारे बाप दादे पीढ़ियों में कोई अच्छा था? क्या तुम्हारा कुल जगत में अच्छे नाम से जाना जाता है? क्या आपका कुल उच्च है? क्या आपका कुल महाजन है? क्या आपके कुल की कहीं प्रशंसा है? कोई कुलवंत राजा आपका पूर्वज हुआ है? हाँ साहब, हुए हैं। हम उस कुल के हैं जिस कुल में भगवान ऋषभ देव हुए हैं। हम उस कुल के हैं जिसमें श्री राम का जन्म हुआ है। हम उस कुल के हैं जिसमें महावीर का जन्म हुआ है। हम उस कुल के हैं जिस कुल में कोई मुनिराज बने हैं। गर्व करो, इतिहास रखो सुरक्षित। हमारा कुल वो है, इस कुल में पहले मुनिराज भी बने हैं। अंजन चोर से यही पूछा गया, तू किस कुल का है? तू साधु बनने चला है, क्या तेरे कुल में कोई साधु बना है? तो अंजन चोर कहते हैं, साहब हमारे पहले के सब साधु बने हमें छोड़ करके। हमारे जितने पूर्वज थे वो सब क्या बने? सब महाराज बने, मैं ही डाकू बना हूं। ओहो, तेरे पूर्वज सब साधु बने? बोले साहब सब साधु बन के कल्याण किया, मैं ही डाकू बना हूं। महाराज ने कहा ठीक है, आशीर्वाद। डाकू को साधु बना दिया। बोले कोई चिंता नहीं है, इसके पूर्वज साधु थे, कितना भी बिगड़ जाए लेकिन ये सुधर जाएगा। एक बात को लेकर आप क्या आपके कुल में कोई अच्छा आदमी है? क्या आपका कुल अच्छा है? ये इंटरव्यू है। आप कैसे हो इससे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपका कुल कैसा है? चौथा इंटरव्यू शमंत्रभद्र महाराज के पास आए। उन्होंने पूछा, बहुत सावधान, तुम कैसे हो? उन्होंने नहीं पूछा। तुम्हारा आचरण कैसा है? उन्होंने नहीं पूछा। तुम्हारा कुल कैसा है? उन्होंने नहीं पूछा, वो तो पहले पूछ चुके। अब पूछते हैं पूज्यवर शमंत्रभद्र महाराज, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम्हारा भगवान कैसा है? तुम्हारी जिनवाणी मां कैसी है? बस गजब। एक मिथ्या दृष्टि अनादि सतगुण साहब का आचार पहली क्लास का है, उसको एक आचरण नहीं सिखाया कि हम धर्मात्मा उसे ही बनाएंगे जिनके ये नियम होंगे, ये नियम होंगे। नहीं, कुछ नहीं पूछा। इतने पूछा तेरा भगवान कैसा है, तू कैसा है, ये नहीं। सावधान, अविरत सम्यक दृष्टि, इसे ही बोलते हैं जिसके जीवन में कोई संयम नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, बस गर्व से एक ही बात कहता है, मेरे पास तो दोषों का भंडार हूं, लेकिन मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है। बस इतना सा करो, सम्यक दृष्टि बन जाओगे।
अनंत संसार सूख के चुल्लू भर रह जाएगा। बस तुम्हें एक बात करना है, तुम्हारा भगवान कैसा है। भगवान सदोष नहीं चलेगा। तुम पूरे 100% सदोष हो तो चल जाएगा, लेकिन भगवान, तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम कैसे हो रहे अशोकनगर वालों, मत सफाई देना, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ। ऊपर पाउडर वाउडर लगा के मत आ जाना, मुझे मालूम है अंदर तुम कालिया हो। और जो जितना पाउडर लगाते समझ लेना वो उतना ही। अच्छे लोग कोई श्रृंगार नहीं करते, वो तो वैसे ही सुंदर है। इसलिए मुझे बनावटीपन मत दिखाना। लेकिन फिर भी हमारे अशोकनगर के भक्त कैसे भी हैं, कैसे भी चेहरे काले हैं, कैसे भी आचरण काले हैं, फिर भी मैं चतुर्मास कर रहा हूं। बस इतना बता दो, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। क्या बात, आनंद आ गया। जब समंतभद्र महाराज का चिंतन करता हूं, आनंद उछलता है। कितना विधि, कितना तर्क। तुम चाहो जैसे हो, भगवान कैसा है। पहली गाथा लिख दी 3-4 गाथाओं के बाद। संसारी धर्मात्मा की पहचान नहीं बताई, तुम्हें धर्म कैसा है ऐसा नहीं बताया, तुम्हारा भगवान कैसा है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृति। मेरा भगवान पूर्णता 18 दोषों से रहित है। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एडमिशन हो गया, तुम मोक्ष मार्ग की पहली क्लास में भर्ती हो गए। इतने मात्र से तुमने भगवान को पहचान लिया। तुमने भगवान को पहचान लिया और तुम्हारा भगवान निर्दोष है। जैनियों की सबसे, जैनी पापी नहीं होते सो कोई बात नहीं है, जैनियों में दोष नहीं है कोई बात नहीं है। बस इतनी विशेषता है कि संसार में किसी व्यक्ति के पास वो निर्दोषता नहीं होती जो निर्दोषता जिनेंद्र के पास है। बस एक ही कर दे, जिसने राग देश कामाद के जीते सब जग जान लिया। क्या बात कही, क्या लक्षण बनाया। हमें कुछ नहीं चाहिए। संसारी प्राणी में राग द्वेष हैं तो बने रहने दो। जैनियों में रागी द्वेषी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैनी कहता है मेरे पास तो राग द्वेषों का भंडार है, लेकिन मेरा भगवान, बोलो ना, बस चेहरा कितना भी काला हो घबराना नहीं, दर्पण काला नहीं होना चाहिए बस है। और दर्पण ही काला है भैया तो उसमें चेहरा दिखेगी ही नहीं। काले दर्पण से क्या कभी तुम्हारा चेहरा साफ होगा। इसलिए चिंता मत करो कि कितना काला चेहरा है, तुम्हारा दर्पण साफ होना चाहिए। और दर्पण साफ है, जिस दिन देखोगे उसी दिन लोटे भर पानी से तुम्हारा मुख धुल जाएगा। दर्पण साफ होना चाहिए। ऐसे ही गुरु, तुम कैसे हो। समंत भद्र महाराज ने नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु कैसा है। क्या जो दोष तुम्हारे में है वो दोष तुम्हारे गुरु में है। जो दोष तुम्हारे में है वो दोष तुम्हारे गुरु में है। यदि है तो ये गुरु पत्थर की नाव के समान है, तुम भी डूबोगे और गुरु भी डूबेंगे। लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में। हाँ, गुरु कैसा है, बहुत बड़ी बात महानुभाव। तुम कैसे हो ये नहीं कह रहा हूं, गुरु कैसा है। और गुरु यदि तुम्हारा चोखा है तो तुम भली अंजन जोर से ऐसे पापी बने रहना, एक दिन गुरु तुम्हें नैया पार करा देगा, क्योंकि वो चोखा है। तुम हिंसक हो, तुम झूठा हो, कोई फर्क नहीं करता। तुम्हारा चिनवानी कैसी है। तुम सब साचे हो कि नहीं। और महाराज जी अब पूछो ही मत, कोई बात नहीं। तुम झूठे हो, तुम हिंसक हो, तुम सब कुछ हो। बस इतना बताओ तुम्हारी जिनवानी झूठी है कि साची।
बस इतने ही से तो कह रहा हूं, कहां गड़बड़ कर रहा हूं। तुम झूठे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी जिनवाणी कैसी है इतना बता दो। हैं? सांची तो गंगा है, वीतरागवाणी। कौन बोल रहा है झूठा? कौन बोल रहा है ये शब्द? झूठा, बेईमान, बदमाश, ठगिया, और क्या क्या कहूं मुझे आ नहीं रहा यार। ओह, झूठा, ठगिया, बेईमान, छली कपटी है, लेकिन वो गर्व कर रहा है सांची तो गंगा है, वीतरागवाणी, मेरी जिनवाणी मां सांची है। बस चिंता मत करो, सांची जिनवाणी मैया है, एक ना एक दिन सब कुछ समाप्त होकर के मैं भी सांचा बन जाऊंगा, क्योंकि हमारी मैया है। इसलिए सलाहकार, अब तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम मूर्ख हो, तुम सब कुछ हो, तुम्हारा सलाहकार कैसा है? सलाहकार IAS ऑफिसर चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया। जो जितना बड़ा सेठ हो, जो जितना बड़ा धनवान हो, जो सबसे बड़ा संसार का रावण जैसा पापी हो, धन में सब में हो, जो जितना बड़ा हो, बस घबराना नहीं। ये पैसे वाला है, बहुत दुर्गुणी है, बस इतना पूछ लेना इसका सलाहकार कौन है। जैसे हमने घटाया ना, ये राजा मूर्ख है, घबराना नहीं, इसका सलाहकार बीरबल है। बस तुम्हारी जिंदगी, बस यही समंत भद्र महाराज कहते हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारा सलाहकार कैसा है। यानी शुरू करो गुरु से। तुम्हारी जिंदगी का सलाहकार कौन है? तुम जब जिंदगी में उलझ जाते हो, अपनी जिंदगी चलाते हो, किसकी सलाह पे चलाते हो? हाँ बोल दो बेटा, आऊंगा मैं वहीं घूम करके। आप भोजन की थाली भोजन करते हो, किसकी सलाह से? तुम धंधा करते हो, किसकी सलाह से? तुम जीते हो, किसकी सलाह से? तुम बोलते हो, किसकी सलाह से? तुम सुनते हो, किसकी? बस मुझे सलाहकार का नाम बताओ। एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो एक कवि कुछ का कुछ बक रहा था, तो एक व्यक्ति डंडा लेके आया, तो कवि कहता, भैया क्यों डंडा लेके आ रहे हो? बोले तुम तो कविता पढ़ो, तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें बुलाया किसने, पहले उसका नाम बताओ। इसलिए तुम क्या धंधा करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कैसी जिंदगी जीते हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम इतना बता दो तुम किसकी सलाह, तुम्हारा सलाहकार कौन है, किसके कहने पर तुम ये करते हो, कौन सी सलाह, किसने सलाह दी, उसका नाम चाहिए मुझे। बस किसकी सलाह पर तुम रात में खा रहे हो, किसकी सलाह पर तुम गुटखा खा रहे हो, किसकी सलाह पर तुम गाली दे रहे हो, किसकी सलाह पर तुम ये बुरे कार्य कर रहे हो, उसका नाम बताओ। मैं तुम्हें नहीं सुधारूंगा, बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा, तुम तो सलाहकार का नाम दिखा दो, फिर निपटाता हूं उसको। बोल दो, बोल दो, हमारे नाम बोल दो, सीधा सीधा बोल दो, महाराज आपकी सलाह से मैं रात में खाता हूं, आपकी सलाह से मैं शराब पीता हूं। हैं? ध्यान रखना, नाम लेते समय सोच लेना, जिसका तुम नाम ले रहे हो उसको सारा जगत जानता है। हाँ, कौन सा वो क्राइम होता है ना, सर्वाइकर क्राइम, साइबर क्राइम। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। तुम जिसका नाम ले सकते हो, जिसको दुनिया नहीं जानती, तुम उस गुरु का नाम ले रहे हो जिसको सारा जगत जानता है कि उनके मन वचन काय से कभी इस कार्य की सलाह दे ही नहीं सकते। तुम कभी जैन गुरु का नाम मत ले लेना रे जैनियों, कि मेरा गुरु जैन है, बर्बाद हो जाओगे।
जैन गुरु का नाम ले रहे हो। किसी ने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।